नमस्कार। बहुत कुछ बोलने को है भी नहीं और इतना कुछ हो रहा है कि बोलने में समय कम पड़ जाएगा। चेष्टा करता हूँ। शुरुआत कर रहा हूँ एक फिगर से। 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़, इसका जिक्र पिछले 4-5 दिन से और एक महीने में पिछले 15 दिन से बहुत हो रहा है। जी हाँ, रुपयों की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का एक फिगर रोज सामने आ रहा है। दिन में 3-4 बार आ रहा है और इसको 2 महीने में 2 खबरों से जोड़ा जा रहा है। दोनों ही आपको मालूम होगी, फिर भी आपके सामने दोहरा देता हूँ। पहला है कि ये 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान दिया है F&O ट्रेडर ने, जिनका परसेंटेज है 91.1%। ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट बहुत अच्छी जगह से आई है, तो आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रामाणिकता, इस पर भी आप कोई शंका नहीं कर सकते हैं। इतना रुपया लोग खो रहे हैं और चेष्टा कितनी हो रही है उसके बावजूद ये हो रहा है। ये फिगर आने वाले दिनों में, मैं अपने अनुभव से, अपनी सोच से कह सकता हूँ, ये फिगर हर आने वाले दिन, हफ्ते, महीने और सालों में बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। दूसरा एक बताया जा रहा है कि 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया कैश रखकर उस पर बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड वाले। ये पैसा बाजार में आने का इंतजार कर रहा है। ये पैसा बाजार में आने का इंतजार करते करते में, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, बाजार 1000 से 1500 पॉइंट निफ्टी में बढ़ चुकी। पैसा किनारे ही रह गया। तो अब सोचिए, जिन म्यूचुअल फंड वालों के पास ये पैसा पड़ा है, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। कुछ बहुत इरिटेट हो रहे होंगे, कुछ बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, कुछ डर रहे होंगे और कुछ लगाने के लिए कूदने की तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हमने लगाया नहीं, पैसा पड़ा था। डर, 25,000, 25,500 में नहीं लगाया, अब 26,500 में लगा दें और कहीं करेक्शन आ गया तो। और कुछ बोलेंगे, यार हटा, ये रुक तो रहा नहीं है, चल आज तो कूद ही जा, लगा दे, जो होगा देखी जाएगी। यही मानसिकता, यही मनोस्थिति आपकी हमारी भी होती है। अब इस पर काबू कैसे पाना और इसके हिसाब से काम कैसे करना, ये हर अलग अलग फंड मैनेजर पे डिपेंड करेगा, हर अलग अलग ट्रेडर पे डिपेंड करेगा। 2 स्टॉक का जिक्र करता हूं। मैंने आप लोगों को IDBI बैंक बताया, भाई रेंज में है, ले लीजिए।
या इसमें ट्रेड करने का मौका ढूंढेंगे तो 10% तक मिल सकता है। उसमें 4-5% वो ऊपर गया और फिर वहीं आ गया। जिसने लगाया वो तो ठीक है, 5% मिल रहा था। उसमें से जिसने नहीं लिया वो सोचेगा यार ये 5 उठा लेते तो अच्छा था, फिर ये बेटा वहीं पे आके खड़ा हो गया। कोई सोचेगा अच्छा हुआ हमने नहीं लिया, फिर वहीं आ गया। कोई सोचेगा उस टाइम नहीं लिया, इस टाइम ले लो। और कोई बोलेगा यार देख, ले भी लिया, बढ़ भी गया, घट भी गया, अपने तो वहीं बाबा जी बन के खड़े रह गए। और उसके बदले देखो एक प्रताप स्नैक्स का स्टॉक 20% एक दिन में बढ़ गया। या हम क्या किए? ये सब इस बाजार में आपके साथ में रोज होगा, हर घंटे होगा। पैसे हैं कितने? आइडिया बहुत है। इसी को अगर आप खूब शांति से मौके ढूंढ ढूंढ कर समय दे दे करके लगाएंगे तो भी दोस्तों साल में तो उतने ही पैसे आएंगे। और रोज की और हफ्ते की बैलेंस शीट नहीं देखनी होगी, 2 साल 3 साल का रिजल्ट ही देखना पड़ेगा। लोग अभी अपने बच्चों को एमबीए पढ़ने के लिए फॉरेन भी भेज रहे हैं, दूसरे शहरों में भी भेज रहे हैं, लाखों लाखों रुपया उस पर खर्च भी कर रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं कि 2 साल बाद ही तो उसका रिजल्ट मिलेगा। कि आपने जो अपने बच्चे पर खर्च किया, बच्चे ने जो दाव लगाया, उसमें सफलता फाइनली तो 2 साल बाद ही मिलेगी। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? जिस मोमेंटम से ये बाजार चल रहा है, इसमें ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, डर, लालच सब डे बाय डे आपके ऊपर हावी होते रहेंगे। दिखाने वाले बहुत कुछ दिखाएंगे, बताने वाले बहुत कुछ बताएंगे, उसमें आपका ये प्रदीप सूर्य का भी होगा। आपको अपनी व्यवस्था के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो लड़खड़ा जाएंगे। 2-3 दिन पहले करोड़पति में अमिताभ जी ने और एक अच्छा उदाहरण दिया कि जो लोग घुड़सवारी करते हैं वो ही तो गिरते हैं। जो घोड़े पे चढ़ा ही नहीं वो क्या जाने गिरने का मजा और गिरने की तकलीफ। जो चढ़ेगा वही गिरेगा। और आप एक दिन में ही अच्छे घुड़सवार और घोड़े को काबू करने वाले नहीं होते हैं। उस घोड़े को पूरा काबू करके आपके हिसाब से रेस में जाने के लिए वक्त देना पड़ेगा। कै बार आप खुद उस घोड़े से गिरेंगे और कै बार वो घोड़ा आपको गिराएगा। अमिताभ जी ने कहा, जो गिरकर तुरंत घोड़े पर सवार हो जाएगा वही अपनी मंजिल पाएगा। उनके कहने का मैं जितना मतलब समझा, बहुत मतलब बहुत लोग निकाल सकते हैं कि गिरा और तुरंत चढ़ा। मैं जितना मतलब समझ रहा हूं,
आपको ये प्रक्रिया मान के चलनी पड़ेगी कि मैं इस घोड़े पे चढ़ूंगा तो गिरूंगा भी, पेन भी होगा, चोट भी लगेगी, लेकिन आपका लक्ष्य उस घोड़े की सवारी करके जिस लक्ष्य पे भी आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको तुरंत घोड़े पर बैठने का जो उनका शब्द है उसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ। आप गिरे, चोट लगी, दर्द लगा, दिमाग पर असर हुआ, उसको आपको तुरंत मिटाना पड़ेगा या भूलना पड़ेगा और फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। वही इस बाजार में मैंने अपने लिए जोड़ा कि प्रदीप कुमार ट्रेड करेगा तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट बुक करेगा तो कम प्रॉफिट होगी, नहीं करेगा तो इसका पेन और इसका मजा कैसे लेगा। लॉस हुआ, भूल जा, फिर चढ़ जा, चोट लगी, भूल जा, फिर चढ़ जा। लक्ष्य, मंजिल, उसको ध्यान में रख। अब ये ठीक है, उनका बोलने का मतलब तुरंत चढ़ जा, तो ये देखिए तुरंत की परिभाषा किसी के लिए सेकंड्स हो सकती है, किसी के लिए मिनट हो सकती है और किसी के लिए आवर्स, घंटे हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो उसके लिए दिन हो सकते हैं। लेकिन आपको सवारी तो दोबारा करनी ही पड़ेगी। उस चोट को, उस पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, गिरने के डर को दिमाग से निकालना पड़ेगा। वक्त अलग अलग आदमी की परिस्थिति के हिसाब से लगेगा। मैं इस तरीके से कुछ कुछ बातों को अपनाने की चेष्टा करता हूँ, उसमें से आपके सामने रखने की चेष्टा करता हूँ। घुड़सवारी का खेल और इस बाजार का ट्रेड कोई फर्क नहीं है। इसमें आपको बेलगाम घोड़े भी मिलेंगे, इसमें आपको अड़ियल घोड़े भी मिलेंगे, इसमें आप कितनी भी चेष्टा कर लो, सब बहुत धीरे धीरे चलने वाले घोड़े भी मिलेंगे। इसमें आप चेष्टा कर लो, बहुत अच्छी दौड़ से आपको रेस जिताने वाले घोड़े भी मिलेंगे। या वही घोड़ा वक्त वक्त पे अपनी रफ्तार बदलेगा। प्राणी और जीव तो वो भी है, दिमाग, पेन, डर वो भी महसूस तो करता ही है। तो अब आपके पास एक घोड़े में यह सब कुछ हो सकता है या 7 घोड़े आपको बदलने पड़ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। घुड़सवारी तो करनी पड़ेगी, रेस जीतने के लिए घोड़े को ट्रेंड भी करना पड़ेगा, आपको खुद को भी मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप रेस कोर्स की उस 2-2.5 मीटर की या 2-2.5 फुट की पट्टी पर डिसिप्लिन के साथ तभी दौड़ पाएंगे। उस पट्टी के बाहर हुए तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ नहीं था। ये 1.5 लाख करोड़, 2 करोड़ साइड में पड़े हैं, इनका असर कितना होगा। अब भी तो पैसे, जो मैं बार बार कई एपिसोड से बोल रहा हूँ, पैसे बहुत हैं। और एक मैं पता नहीं कितना गलत और कितना सही होगा, पैसे बांटने वाले भी बहुत हैं। उदाहरण के लिए बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग हुई, कितना गुना सब्सक्राइबर मिला उनको। और दोस्तों, कल तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैं नहीं जानता हूँ वो कंपनी क्या है,
मनाबा या मबाना फाइनेंस महाराष्ट्र साइड की एक कंपनी है जो स्कूटर फाइनेंस कर रही है, कार फाइनेंस कर रही है, पर्सनल लोन फाइनेंस कर रही है और पता नहीं क्या क्या फाइनेंस वो करने की प्लानिंग लेके बाजार में वो कंपनी आई है। नाम भी पहले कहाँ से सुनते, पब्लिक डोमेन में आएगा तभी आप सुनेंगे। कल उस कंपनी के आईपीओ का जो रिजल्ट आया है, 23 तारीख को आईपीओ खुला, 24 और 25 को आईपीओ बंद हुआ। फाइनेंस कंपनी, पैसा बांटने वाली कंपनी, सोचिए जो लोग लेंगे वो कितना कमाएंगे पता नहीं, ये बांटने वाली कंपनी कितना कमाएगी, उससे लोगों को कितनी उम्मीद है कि उस कंपनी का आईपीओ 225 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। यानी कि एक एप्लीकेशन पर 225 आदमी दाव लगा रहे हैं, मिलेगा 225 में एक। वो जो हाल हमारे देश में नौकरियों का है, नौकरी तो पता नहीं लाखों में एक को मिलती होगी, यहाँ 225 में एक, और इतना अधिक सब्सक्रिप्शन का। अब मेरे को लगा अभी ये फाइनेंस का दौर चल रहा है, तो दोस्तों कभी कभी मैं भी 2 मिनट लगती है सब्सक्राइब कर बैठता हूँ। कई बोलते हैं हम करते ही नहीं है, नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे, घोड़े पे चढ़ोगे नहीं तो गिरोगे कैसे, चढ़ोगे नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी। मैंने बजाज फाइनेंस में 2 एप्लीकेशन लगाए, रिजेक्ट हो गए। कुछ में बैठे बैठे दिमाग आता है, बैंक में लॉगिन किया, 2 मिनट लगता है, भर दो पैसे तो बैंक में ही पड़े हैं। दोस्तों मैंने भी इस कंपनी में 2 एप्लीकेशन लगा दिए, मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, क्या फर्क पड़ा, लॉगिन किया, भर दिया, पैसे ब्लॉक हो गए, आज नहीं मिलेगा, खुल जाएगा। मैंने शायद 22 तारीख को लगाए हैं, पैसे ब्लॉक ही तो हुए 5 दिन। लेकिन आप ये देखिए कितना बड़ा पैसा इस बाजार में चाहिए, एक दे रहे हैं 225। जब तक इस पैसे की भरमार रहेगी, हमारे बाजार का तो राम मालिक है। चिंताएं लोग बहुत बता रहे हैं, वो चिंताओं का असर कब होगा, कैसे होगा, उससे डर के अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप रेस में पीछे रह जाएंगे। मैंने आपको कहा था, एक इंटरव्यू मैंने देखा, वो तो किसी ने भेजा था, अजय शर्मा जी का। इस बाजार में मैं 2-3 लोगों को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जब से इस बाजार में आया हूँ, बहुत लोगों को अब देख रहा हूँ जो मीडिया में है, मैं कुछ गिने चुने 2-4 लोगों को सेलेक्ट करके रखा हूँ, जिनकी बातों को मैं सुनता हूँ, उसमें से अपने मतलब की या उन बातों का अर्थ निकालने की चेष्टा करता हूँ, और फिर अपने आप में ये भी मानता हूँ वो भी व्यापार कर रहे हैं। लेकिन व्यापार में आपको ये समझना पड़ेगा, कौन आदमी कितनी जिम्मेदारी से, कितनी ईमानदारी से आपको हमको कोई बात बता रहा है। ये बातें कोई मेरे लिए भी सोचता होगा। तो दोस्तों वैसा ही एक इंटरव्यू कल फिर CNBC आवाज़ पर मेरे उन्हीं 2-4 लोगों में एक रमेश दमानी जी का आया है। मैं खुद भी बहुत कुछ तो नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन फिर भी अपने मतलब से कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या इस बाज़ार के तरीके हैं,
और आज जो बाजार का इतना स्वरूप बदल गया, उसमें वो अपने आप को कैसे चेंज कर रहे हैं, यही सब सुनने समझने की चेष्टा करता हूँ। आप लोगों के पास भी समय हो, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। रमेश जी उन्हीं दो चार लोगों में हैं जिनको मैं हमेशा सुनना चाहता हूँ, और मेरा ये बिलीव है, मैं 22-23 साल से उनको देख रहा हूँ, मैंने उनके मुंह से कभी भी कोई फालतू बात, लोगों के लिए हो सकता है, जैसे मेरी कई बातें कई लोगों को फालतू लग सकती है, मेरे को उनकी कभी भी कोई बात ऐसी नहीं लगी कि वो सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए आए हैं। वो हमेशा समझाने के लिए आए हैं, हमेशा बताने के लिए आए हैं, अपना अनुभव शेयर करने के लिए आए हैं। और जो आदमी आज इस मुकाम पर है, उसकी बातों को हमको सुनना और समझने की चेष्टा तो करनी ही चाहिए। जैसे मैं अमिताभ जी की बहुत कुछ चेष्टा करता हूँ। ये घोड़े वाली बात से फिर एक प्रेरणा मिली कि चढ़ना तो फिर पड़ेगा। इसमें अब मैं चेष्टा ये करूँगा कि मैं किसी एक चीज़ को दिमाग में कुछ ज़्यादा समय तक लेता था, निकालनी तो पड़ती थी, तो वो वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। इस बार घोड़े से गिरा और तुरंत चढ़ूँगा, इतनी चेष्टा करूँगा। तुरंत का मतलब वही है सेकंड्स, घंटे, मिनट, मतलब पहले से ज़्यादा चेष्टा करूँगा। जो समय एक बात को मैं देता था, उसको अब ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आइए दोस्तों, जो ट्रेंड है निफ्टी का, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। निफ्टी बंद हुई है 26,200 पर, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दोस्तों मेरे लिए 25,800, यानी कि 400 पॉइंट नीचे या उससे पहले कोई भी सपोर्ट मुझको नहीं दिख रहा है। ये धीरे धीरे शिफ्ट करते जाइए, आप में हिम्मत है। इस बाजार में रहना तो लॉन्ग पड़ेगा। मेरे अभी इंट्राडे निफ्टी में पैसे लगे। मैंने अपने सब क्लाइंट को बोल दिया, भाई मैं इंट्राडे में पहले भी कामयाब नहीं था, अब भी नहीं हूँ। मैं अब इंट्राडे कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेड नहीं दूंगा। आप लोगों के सामने भी यही रख रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेड की उम्मीद से मेरे को तो सिर्फ आशीर्वाद ही दे दीजिएगा, मेरे को सब्सक्राइब या पैसे मत दीजिएगा। मैं इसमें कामयाब बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मैंने अपने क्लाइंटों को भी कल परसों एक वॉइस मैसेज डाला, आज आपके सामने भी बोल रहा हूँ। अब मैं निफ्टी में क्या ट्रेड करूँगा, कैसे ट्रेड करूँगा, ये गैप से खुल के 200 पॉइंट जो बढ़ जाती है, इस डर में कोई पोजीशन नहीं बना पा रहा हूँ। और बहुत इरिटेट होके नहीं बनाऊँगा कि कूद जा, कूदूँगा भी नहीं। मैंने सबको कह दिया, आपने 1 महीने के पैसे दिए हैं, मैं सर्विस 40 दिन दे दूँगा, वेट कीजिए। यही सब बातें आज आपके सामने रखा हूँ दोस्तों। कई लोगों को फालतू लगेगी, कई को अच्छी लगेगी, कई को वीडियो बड़ा लगेगा, कई को छोटा लगेगा। मैं अपनी भरपूर चेष्टा कर रहा हूँ जोर से भी बोलने की। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आवाज़ कम आ रही है। दोस्तों मैंने अभी 2 माइक मंगा के टेस्ट कर लिए, उनसे भी इस आवाज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैंने बच्चों को कहा और इससे अच्छी क्वालिटी का माइक मंगवा के दो। माइक आता है। मैं अपने इस लैपटॉप को भी एक हार्डवेयर वाले को बुला रहा हूँ सैटरडे संडे को, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या यूट्यूब की सेटिंग में है। मैं आवाज़ को भी ठीक करने की चेष्टा कर रहा हूँ। धन्यवाद।